हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ स्पीकर को रिपेयर करके दिखाऊंगा। जिसे अगर आप देख सकते हैं, ये जो स्पीकर है ये सब वूफर का स्पीकर है, 30 वाट का ये है। वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मल्टीमीटर को आप यहाँ कंटिन्यूटी पर सेट कर लें और इसके बाद फिर यहाँ पर आप टच करके देखेंगे तो यहाँ जो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि इसका कॉइल जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, ये वर्क नहीं कर रही है क्योंकि कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ये देखने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम है ये स्पीकर में। तो मैं आपको इसे सही करके दिखाऊंगा और कैसे रिपेयर करना है वो आप इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल ही क्लीन कर दिया हूँ। जब भी अगर आप स्पीकर को बनाएं तो यहाँ देख लें जो भी गम पहले से लगा हुआ है तो इन सभी को यहाँ से बिल्कुल ही क्लीन करें। अगर रहने के बाद क्या होगी कि ये सही से कैंप इसका नहीं बैठेगा और इसके बाद फिर बास में साउंड में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से हमेशा देख लें, बिल्कुल ही मैं क्लीन कर दिया हूँ और यहाँ पर भी मैं बिल्कुल क्लीन कर लिया हूँ। इसको भी क्लीन करना है तो आपको इस तरह से, जैसे कि पीवीसी पेपर जो देखते हैं, फैन का ये पेपर होता है, तो इसके हेल्प से आप इसे बिल्कुल ही इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। जो भी डस्ट है वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी इस तरह के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखें कि मैं इसे थोड़ा सा और भी क्लीन अगर कर लेना चाहता हूँ तो इस तरह से कपड़े को इसमें अटैच करें और इसके बाद इसके साइड में इन कर दें और इस तरह से स्पीकर को रोटेट करें ताकि जितने भी अगर इसमें डस्ट है वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाए। डस्ट रहने से प्रॉब्लम आएगी, तो इस तरह से बिल्कुल ही क्लीन कर दें रोटेट करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं भी इसे बिल्कुल ही क्लीन कर लिया था, बट मैं आपको ये दिखाया कि इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद आप एक बार ये देख लें, इसका जो कॉइल है इस कॉइल को सेट करना है। तो कॉइल को कैसे सेट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जब भी अगर आप कॉइल को सेट करें तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी को एक बार चेक कर लें। तो मैं यहाँ पर पहले इसकी कंटिन्यूटी को चेक, कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ जो आप वायर देख रहे हैं इन सारे वायर को इस तरह से जला लें। लॉन्ग में ही मैं जला ले रहा हूँ ताकि आगे जाके मेरे को वायर जो है वो चेक करना होगा। तो देख सकते हैं काफ़ी इसके ऊपर जो परत रहता है वो हटा लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लें और इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि डिजिट जो है वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ इस तरह से वायर को। तो यहाँ पर वायर को अच्छे से टच करके इसके बाद दिखाएं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 आ गया। यानी कि ये 4 ओम का जो ये कॉइल है वो बिल्कुल ही ओके है। वो आप देख लेंगे इसे सेट करने का क्या तरीका होता है और कितना पर इस कॉइल को रखा जाता है। तो जब भी अगर आप कॉइल को सेट करें तो इस तरह से देखें, करीब आप यहाँ पर 2 तक ऊपर में कॉइल को इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से रख करके सेट करना है। तो मैं चलिए यहाँ पर सेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरह से पीवीसी पेपर को लगा लें। चारों साइड में इस तरह से पेपर को लगाना है फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। इसी तरह से आप भी सेट कर सकते हैं। और एक पेपर यहाँ भी लगा दें इस साइड में। तो आपने देख रहा है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं यहाँ पर चारों साइड में ये पेपर को लगा दिया हूँ। और अब मैं यहाँ पर इस कॉइल को बिल्कुल अच्छे से सेट करूँगा। वायर को इस साइड में रखना है जहाँ कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर करके इसके बाद फिर कॉइल को सेट करें इस तरह से।
ये बहुत ही आसान तरीका होता है फ्रेंड्स इसे सेट करना, आप भी आसानी से बना सकते हैं। और कॉइल को इतना ही सेट पर रखना है ताकि ये जब स्पीकर जैसे ही जब हम स्पीकर को बजाएँगे तो बास जो है वो बिल्कुल ही क्लीन आएगी। अगर आप इसे ज़्यादा अंदर कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा बाहर करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए इतना पे सेट करना रहता है। करीब 2 एमएम तक आपको स्केल से देखना है, 2 एमएम तक इसको ऊपर में ही रखना है। तो मैं यहाँ पर 2 एमएम तक ही ऊपर में रखा हूँ। इसकी वॉइस जो है वो बिल्कुल ही सही आना है और बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, और सभी तरफ देख लें, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये देख लें इस तरह से। तो देख लें फ्रेंड्स, बिल्कुल ओके है। और अब एक बार यहाँ पर ध्यान दें फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं करीब 2 एमएम तक मैं ही रखा हूँ, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं 2 एमएम तक ही है। तो इस तरह से कॉइल जब बैठ जाए तो इसके बाद फिर ये स्पाइडर जो है इसे आपको इस तरह से लगाना रहता है, सेट करना रहता है। तो इस तरह से सेट करना है। तो चलिए इसे सेट करने से पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर करूँगा क्या, यहाँ पर मैं ग्लू का यूज करूँगा और कौन से ग्लू का यूज करना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई भी स्पीकर है तो आप इस तरह के ग्लू का यूज कर सकते हैं। ये बॉन्ड ग्रिप है और इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से लें और सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से लगाते जाएं, हल्के 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 देना है फ्रेंड्स। इस तरह से मैं जो दे रहा हूँ इसी तरह से आप यहाँ पर देंगे और इस तरह से रोटेट करते जाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं जब यहाँ पर दे दिया हूँ बॉन्ड को, इसके बाद फिर इसे सेट करना है। तो सबसे पहले इसे सेट कैसे करना है वो आप देख लेंगे। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से इसे सेट करना है और हल्के-हल्के प्रेस करना है। ये नहीं करना है कि कॉइल जो है वो दब जाए, तो कॉइल को नहीं दबाना है, ये ध्यान में रख कर के ही इसे सेट करें। अगर ये प्रॉब्लम आती है कि अगर ये नहीं हो रही है, तो आप करके इसके गैप को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं बढ़ा ले रहा हूँ, बाद में फिर मैं अच्छे से सेटअप करूँगा, तो ये बैठ जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया हूँ इस तरह से, और एक बार फिर से मैं अच्छे से बैठा लूँगा यहाँ पर। और अब देखें फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर सेट कर दें, हल्के से प्रेस करना है ताकि जो मैं ग्लू लगाया हूँ उस पर जा कर के ये अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से सेपरेटर को बैठा सकते हैं। सेपरेटर 2 तरह के आते हैं फ्रेंड्स, एक जो सेपरेटर अगर होगा बड़े वाले आकार का वो इस पर बैठ जाएगा, तो इस तरह से भी बैठा सकते हैं, और ये छोटे वाले। तो इस तरह से आप अगर छोटा बड़ा है दोनों भी बैठ जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर बैठा लिया हूँ। और ध्यान दें फ्रेंड्स, अगर इस तरह से सेपरेटर अगर बैठ जाए, अगर आपको लगे कि कहीं कहीं छूट चुका है, तो आप ऊपर से हल्के हल्के इस तरह से दे सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से ये सेट हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से चिपकाना है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दूंगा। और अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ जो गैप आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं दिया हूँ, तो ये कॉइल को भी चिपकाना है। तो इस तरह से हल्के हल्के दें, ज़्यादा ना दें, सिर्फ इसे चिपकाने के लिए दें। ज़्यादा देने से क्या होगा कि अगर ये कॉइल के पास अगर चला जाएगा तो फिर कॉइल जो है वो चिपक जाएगी, तो फिर बास नहीं देगा, यानी कि स्पीकर जो है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। ये बात का आप ध्यान दें, फिर स्पीकर जो है वो सही से वर्क नहीं करेगी। तो स्पीकर को सही से वर्क कराने के लिए यहाँ पर बिल्कुल हल्के-हल्के दें और अच्छे से सेट करना है, तो अच्छी तरीके से देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा देने से प्रॉब्लम होगी। और जब ये हो जाए तो फिर मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ऊपर से इसके जो कोन है उसे बैठाना है, और उसे भी कैसे बैठाना है वो देख लें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल सही से दे दिया हूँ। मैं देने के बाद अगर ऐसा लगे कि इन हो रहा है तो आप इसे इस तरह से कुछ समय के लिए रख सकते हैं। और जब आप इसे यहाँ पर ग्लू दे दें फ्रेंड्स, तो इसके बाद आता है कोन की बारी। तो कोन को बैठाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगा इस तरह से, यही बॉन्ड का मैं यूज कर रहा हूँ, और इस तरह से हल्के-हल्के देते जाना है उनको सेट करने के लिए। तो चलिए फटाक से मैं यहाँ पर टोटल में दे दूँगा। और अब बैठाना है ये कोन को फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसे ले लें और इसे बैठाएँ बिल्कुल अच्छे से। इसे भी बैठा सकते हैं यहाँ पर। तो हल्की ढीली हाथों से इसे बैठाएँ। इस पर किसी भी तरह का ज़ोर ना दें ताकि ये बिल्कुल आसानी से इन हो जाए। ये देखें, ये मैं सिर्फ़ हल्के से बैठा दिया हूँ ताकि ये आसानी से बैठ जाए। ज़ोर नहीं देना है फ्रेंड्स, जहाँ तक जा रहा है वहीं तक जाने दें।
और इस तरह से साइड साइड में दबाते जाएं। हैं ये काफ़ी अच्छे से सेटअप हो चुकी है। और अब बारी आया फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर देने का। तो मैं इस तरह से ये ग्लू को यहाँ पर दूंगा इसे सेट होने के लिए। तो यहाँ जो आप हॉल देख रहे हैं, एक हॉल इस तरह से छोड़ करके आपको इस तरह से बैठाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे भी बैठा लूँगा। बैठाने के लिए इस तरह का ग्लू का यूज करना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्लू को दे दें और इस पर ही बैठा दें। ये जो बैठाना रहता है फ्रेंड्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा बैक करके ही बैठाएं, इस तरह से देख करके। देख रहे हैं, तो इसे इस पर ही बैठाना है। देखिए, तो इस तरह से सभी तरफ मैं बैठा लूँगा, जैसे यहाँ बैठाया हूँ इसी तरह से सारे साइड में बैठाऊँगा। ये बिल्कुल ही सूख चुका है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इन सभी को निकाल लूँगा। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो और अब देखिए बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो चलिए अब बारी आई यहाँ पर इसका कनेक्शन करने का। तो यहाँ जो दिया गया है दोनों साइड में एक एक पीस, इसी में मैं कनेक्शन करूँगा और यहाँ पर हॉल करना होगा। तो चलिए यहाँ हॉल करके इसे सेट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दोनों स्पीकर को कंप्लीट कर लिया हूँ और ये जो स्पीकर आप देख रहे हैं तो ये भी बिल्कुल सही हो चुकी है। इसका कनेक्शन वगैरह देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छे से कनेक्शन भी इसका कनेक्ट कर दिया हूँ। तो स्पीकर बनाने के बाद करीब इसे 4 से 5 घंटे तक ये मैं सनलाइट में रखा और इसके बाद देख सकते हैं कि इसके ऊपर का जो मैं डस्ट केप लगाया तो उसके बाद करीब 4 से 5 घंटे तक आप लग सकते हैं। बट जब मैं कॉयल को सेट किया था और कैम्प को सेट किया था, ये जो कोन है और स्पाइडर, इन सभी को सेट करने के बाद मैं 1 डे के लिए इसे ऐसे ही रख दिया और 1 डे करीब मैं इसे सनलाइट में भी रखा और इस तरह से मैं 24 आवर तक ऐसे ही रखा ताकि बिल्कुल सही से ये सेटअप हो जाए। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से अब ये सेटअप हो चुकी है। तो चलिए अब बारी आई इसकी टेस्टिंग करने का। अब मैं आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो कनेक्शन है ये एम्पलीफायर से है, ये कनेक्शन मैं कर दिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सॉन्ग को प्ले करता हूँ इस तरह से। Everybody in the world die. Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't replaced. All this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. It's stupid. If you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? तो देखा फ्रेंड्स, ये जो स्पीकर है बिल्कुल सही से अब ये वर्क कर रही है। इसका कनेक्शन करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इसका बास जो है वो भी काफ़ी अच्छे दे रही है। तो देख सकते हैं किस तरह से ये जंप कर रही है। ये लाउड स्पीकर बिल्कुल कंप्लीट है। और चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं दूसरे स्पीकर को भी टेस्ट कर लूँगा। तो कनेक्शन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ इस स्पीकर का और अब मैं ये लाता हूँ दूसरे स्पीकर। तो इस स्पीकर में भी देख सकते हैं यहाँ कनेक्शन करना है। तो चलिए इसे कनेक्शन कर लेते हैं और प्ले करता हूँ सॉन्ग को।
फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दोनों स्पीकर को बिल्कुल सही से कंप्लीट कर लिया हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में कुछ और भी लेकर के आऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।